सवर्णामी के चीफ सर्वेश पांडेय ने कहा कि जातिवाद का मतलब किसी दूसरे जाति के प्रति हीन भावना रखना, अपने जाति की बात करना जातिवाद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने तो जातिगत आरक्षण समाप्त करना होगा, प्रतिभा का सम्मान करना होगा। सवर्णामी उत्तर प्रदेश के कैलेंडर 2024 के विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, समुदाय के ऊपर अत्याचार करेंगे। हमारा सौरों को संगठित करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई हमारा शोषण न कर पाए, हमारे ऊपर अत्याचार न कर पाए, कोई हमको गाली न दे पाए। हम किसी जात के विरोधी नहीं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से ओतप्रोत लोग हैं। सौर आर्मी का जो हमारा लोगो है, उस लोगो में लिखा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो अगर किसी भी जातीय समुदाय के लोग ये सोच रहे हैं कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं है। हाँ, हम उनके विरोधी हैं जो हमारे विरोधी हैं। जो हमारा विरोध करेगा उसे विरोध झेलना पड़ेगा। और समाज के उन बुद्धिजीवियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जो लोग थोड़ा शर्माते हैं, हम लोगों से थोड़ा मिलने में भी शर्माते हैं। वो सोचते हैं कि सर्वेश पांडेय से मिलेंगे या ठाकुर शिवम सिंह जी से मिलेंगे तो हमारे ऊपर एक टैग लग जाएगा, एक ठप्पा लग जाएगा। तो भैया एक बात बताऊं, कहां तक छिपोगे आप, कहां तक भगोगे आप? ठप्पा तो लगा है, मानसिकता तो आपके प्रति है। आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप बनिया हैं, आप भूमिहार हैं, तो आपके प्रति लोगों ने पहले से धारणाएं बना रखी है। अब आपको अपने बचने के लिए संगठित होना पड़ेगा। बहुत सारे संगठन है इस देश में जो खुल करके हमको गालियां देते हैं, हमारे समाज को गालियां देते हैं। सर्वेश पांडेय और सौर आर्मी ने आज तक कभी किसी जाति समुदाय को गाली नहीं दिया है, किसी को कभी टारगेट नहीं किया है। आज तक आप मेरी कोई एक ऐसी वीडियो, कोई एक ऐसा पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें किसी दलित के ऊपर हमने अत्याचार किया हो, या किसी अन्य जाति बिरादर को गाली दिया हो, या किसी को हमने टारगेट किया हो, या किसी को धमकी दिया हो। हाँ, मेरे वो वीडियो जरूर आपको मिलेंगे जिसमें किसी समाज के नेता ने, किसी समाज के व्यक्ति ने मेरे समाज को गाली दिया है, तो उसको समझाया है मैंने, उसको चेतावनी मैंने दिया है। और हाँ, अगर कोई गाली देगा तो उसको समझाऊंगा भी, चेतावनी भी दूंगा, और उचित पड़ेगा तो उसको दंड भी दूंगा। तो ये सब चीजें जातवाद नहीं है। जातवाद का उद्देश्य है, जातवाद का मतलब है किसी दूसरे जाति के प्रति हीन भावना रखना अपने मन में, अपने जात की बात करना जातवाद नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, आज सौरणों के सामने कोई विकल्प नहीं है। सौर के सामने सिर्फ दो विकल्प है, सौर या तो लड़ेगा या तो सौर मरेगा। जिनकी आंखें आज खुल नहीं रही हैं, उनको एक बार 10 मिनट फोन मोबाइल अलग साइड में रख करके सोचना चाहिए कि आज से 50 साल पहले आपके बाप दादाओं की क्या स्थिति थी और आज 50 साल बाद आपके बाप दादाओं की क्या स्थिति है। कितना नुकसान हमारा हुआ है, कितना नीचे हम गए हैं। देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई, हमारे बाप दादा अगर सपोर्ट ना करते तो क्या अकेले अंबेडकर जी देश में आरक्षण लागू करवा लेते? आप बताइए। अगर हमारे बाप दादा उस समय सदन में उनका सहयोग ना करते, उनका सपोर्ट ना करते, तो क्या अकेले अंबेडकर जी देश में आरक्षण लागू करवा लेते? कभी नहीं। हम लोग उदारवादी लोग हैं, हमारे हृदय में करुणा बसती है, हम दूसरों के सुख में ही अपना सुख अनुभव करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बाद बिहार में 75% रिजर्वेशन कर दिया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का, और ऐसी चीजों को खत्म होना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाओं को खत्म होना चाहिए। देश हमारा, हम विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, हम भारत को अमेरिका से, इंग्लैंड से और चाइना से आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो एक बात मेरे भाइयों बता दूं, ये आरक्षण के बैसाखी के बल पर कभी संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि देश विश्व गुरु बने, आप चाहते हैं कि अमेरिका का भी बाप भारत बने, तो भारत से जातिगत आरक्षण खत्म करना होगा, प्रतिभा और योग्यताओं को सम्मान देना होगा। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं, हमारी लड़ाई जात की नहीं, हमारी लड़ाई योग्यता की है, प्रतिभा की है, न्याय की है, सत्य की है, धर्म की है। और ये लड़ाई हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।